हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चंस। यानी इसमें हम ये पूरी सीरीज़ है जिसमें कि हम 5000 प्लस क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और इसमें आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके कवर हो जाएगा, जीके जीएस जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ये सेट 1 है जो कि हम क्वेश्चन कवर करेंगे। ये सेट 1 है। इसी तरह से हम सेट लेकर आएंगे आपके लिए, जिसमें कि हम डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के कवर कराएंगे। और हाल ही में आपका एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी जीडी 2024 का, और साथ में यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम होने वाली है। तो सभी के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें कि जीके जीएस पूछा जाता है। इसमें हम 1 लीनियर क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये सेट 1 है सभी क्वेश्चंस का। तो सुपर फास्ट वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है सारी। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन। नोट कर लीजिएगा सभी को, जिससे कि आप बाद में रिवाइज कर सकें। क्वेश्चन 1 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? आंसर है सिक्किम। सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है, लेकिन इस बार यह जनगणना अभी तक नहीं हुई है। यानी 2021 में होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाई, कोरोना और काफ़ी सारे कारण थे इसके। तो याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम और सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं वो हम आपको सभी करा देंगे। तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम और सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। तो स्टार्टिंग के 7 आप याद कर लीजिएगा। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कवर करेंगे। हर एक पॉइंट आपको समझाने वाले हैं, तो पॉइंट्स को ज़रूर समझिएगा क्वेश्चन के साथ में। तो सिक्किम होगा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य और उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। और एरिया वाइज कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आंसर है चंदेल राजपूतों के द्वारा किया गया था प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण। और ये कहाँ स्थित है खजुराहो स्मारक? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, जिसको हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर खजुराहो मंदिर स्थित है। तो नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन के साथ में जो पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं उनको याद रखिएगा। और चंदेल राजपूतों ने इसका निर्माण कराया था। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो निर्माण है वह नागर शैली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य पृथ्वी को किस द्वारा गर्म करता है? आंसर है विकिरण द्वारा। सौर विकिरण द्वारा गर्म किया जाता है, यानी जो पृथ्वी गर्म रहती है वह सूर्य की विकिरण के द्वारा ही गर्म रहती है। तो याद रखिएगा, सूर्य की विकिरण के द्वारा पृथ्वी का जो तापमान है वह बढ़ता है, यानी गर्म रहती है। उसका तो कारण है वह सूर्य के विकिरण का ही कारण है, जिससे कि पृथ्वी गर्म रहती है। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके चैनल को, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किसका एक मिश्र धातु है? आंसर है जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है, यानी इन दोनों के मिक्सचर से ही पीतल बनता है। जस्ता और तांबा के मिश्रण से जस्ता और तांबा को मिक्स करके बनाया जाता है पीतल। देखिए, जस्ता जिसको जिंक कहा जाता है और तांबा जिसको कॉपर कहा जाता है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ZN से रिप्रेजेंट करते हैं जस्ता को, और कॉपर को CU से, यानी कॉपर को CU लिखा हुआ होता है और जस्ता को ZN। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। जो रक्त समूह होते हैं उनकी खोज इन्हीं के द्वारा यानी की गई थी, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। जो ग्रुप होते हैं यानी O, A, ये सारे ग्रुप जो होते हैं इन्हीं के द्वारा जो हैं, ये ग्रुप A, B, तो ये सारे ही इनकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। देखिए, जो O होता है, O पॉजिटिव, ये सर्वदाता होता है, और O निगेटिव होता है सर्वग्राही। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था? आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले जो हैं वह गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो नोट कर लीजिएगा ये भी। देखिए, क्वेश्चन चाहे हिस्ट्री का हो, सभी इंपॉर्टेंट हैं जीके के जीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? आंसर है श्री अरविंदो घोष के द्वारा लिखित पुस्तक है द लाइफ डिवाइन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी, याद रखिएगा। और बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी पहली? तो सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावणी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि मुंबई में इसकी कैपिटल है महाराष्ट्र की, जहाँ पर ये बड़े पैमाने पर यह किया जाता है। याद रखिएगा। और आरबीआई, सेबी, इन सभी का मुख्यालय भी मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर है नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात। जो वाटरफॉल हैं ये दोनों ही नर्मदा नदी पर हैं। पूछे जाते हैं इसी तरह से कि धुआंधार और कपिलधारा कहाँ है जलप्रपात, तो नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। दोनों को याद रखिएगा। और देखिए दोनों ही ये जलप्रपात कहाँ पर हैं, तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका नाम होगा, जिनके द्वारा ये किया गया था। और इसके अलावा जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। याद रखिएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है सी राजगोपालाचारी थे प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, यानी यही बने थे। इनके बाद में जो गवर्नर जनरल का पद था ये खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था। तो ये पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल थे भारत के, सी राजगोपालाचारी। हर क्वेश्चन को, हर पॉइंट को नोट करते चलिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? आंसर है चेराब नृत्य कहा जाता है मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी क्या कहलाती है? आंसर है शिवालिक। जो शिवालिक श्रेणी होती है यह हिमालय की सबसे बाहर की श्रेणी कही जाती है शिवालिक। याद रखिएगा। जो हिमालय का डिवीज़न किया गया है वो इसी तरह से किया गया है। और माउंट एवरेस्ट भी यहीं पर है, जो कि सबसे ऊंची चोटी रखता है 8,848.86 मीटर, यानी 8-6 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट पे, जो कि नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? आंसर है सतलज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नागल बांध, सतलज नदी पर। और हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो यह महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। तो दोनों को याद रखिएगा, सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल और हीराकुंड महानदी पर। नेक्स्ट है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर है वह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है, स्वेज नहर। याद रखेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में कौन सा अभयारण्य गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में स्थित है? तो गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि गैंडों के लिए फेमस है, यह अभयारण्य। नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? सो इस क्वेश्चन का आंसर है लोकसभा से 30 सदस्य और राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं है। टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? आंसर है महानदी पर। महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध, याद रखिएगा। और सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध। तो दोनों याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है? तो ओडिशा में है ये, इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है? आंसर है प्रशांत महासागर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा भी है और गहरा महासागर भी है। और यहीं पर मरियाना ट्रेंच भी है, याद रखिएगा। जो गर्त है मरियाना वो यहीं पर है प्रशांत महासागर में। और यह सबसे बड़ा महासागर और गहरा महासागर के नाम से जाना जाता है। पैसिफिक ओशन इसका इंग्लिश में नाम कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? आंसर है 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, 1973 को। तो डेट जरूर याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, जो कि प्रोजेक्ट यानी ये टाइगर ही के लिए ही था ये प्रोजेक्ट
उनकी सुरक्षा के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये चलाया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो याद रखिएगा। और लोकसभा 5 साल के बाद में भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, यानी परमानेंट होती है ये। नेक्स्ट है, मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर है असम। असम में है ये दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, गेंडों के लिए प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? आंसर है भाग 4। भाग 4 है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है ये, देखिए जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट एग्जाम में, याद रखिएगा। और 22 भाग हैं इसमें, याद रखिएगा, जो कि पहले थे, और अब इसमें वर्तमान में 25 भाग हैं, जो कि पहले 22 हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? आंसर है 5 वर्ष के लिए किया जाता है फाइनेंस कमीशन का गठन, तो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। जैसे कि सरकार होती है कि 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, इसी तरह से होता है ये भी, तो याद रखिएगा। 280 आर्टिकल में वित्त आयोग के बारे में वर्णन किया गया है, 280 आर्टिकल में, तो ये भी याद रखिएगा। और 5 वर्ष के बारे में भी इसी में बताया गया है। और इसकी जो मेन होता है, राष्ट्रपति होता है इसका अध्यक्ष, अगर बात की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। जो मैंने आपको पहले बताया कि राष्ट्रीय जो आपातकाल है वित्तीय के बारे में कौन रखता है विवरण, तो राष्ट्रपति रखता है। और आपातकाल कौन लगा सकता है, तो राष्ट्रपति लगा सकता है। 3 तरह के होते हैं आपातकाल, याद रखिएगा। राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल 3 तरह के होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाते हैं। इनकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान का एसआई इकाई क्या है? आंसर है केल्विन। तापमान की जो एसआई यूनिट है वह केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक की बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है? आंसर है केशिका क्रिया, यानी कैपिलरी एक्शन के द्वारा जो दीपक की बत्ती होती है उसका तेल ऊपर उठता है, जिससे कि वो दीपक जलता रहता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? तो जो 42 अमेंडमेंट है संविधान का, इसको लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। 1976 में है ये, जो किया गया था, 1976 में किया गया था, और काफ़ी सारे संशोधन इसमें किए गए हैं, इसलिए इसको लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। काफ़ी सारे संशोधन जो अमेंडमेंट हैं वो इसमें किए गए हैं, यही कारण है कि इसको लघु संविधान का जो श्रृंखला में रखा गया है, और 1976 में ये किया गया था। 42वां संविधान संशोधन। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नोट करते चलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करके वीडियो को, जिससे कि आपको भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मिल जाए और बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाए, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर जो धातु तरल रहती है वह है? आंसर है पारा। कमरे के तापमान पर जो धातु तरल रहती है वह पारा होती है, यानी Hg। इसको कैसे करते हैं, इसको Hg से रिप्लेस किया जाता है, Hg से, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन को याद करते चलिए, और रिवाइज करने के लिए आप नोट कर सकते हैं, जिससे कि आप बाद में रिवाइज कर सकें। तो पारा होता है जो कि तरल रहता है। नेक्स्ट है, कौन सा गुणसूत्र संयोजन मनुष्य में पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी है? आंसर है XY। पुरुष के लिए उत्तरदायी जो गुणसूत्र है वह XY होता है, और महिलाओं के लिए XX होता है, तो याद रखिएगा। XX महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए XY होता है, तो नोट करते चलिएगा। ये भी साइंस हो, जीके हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। सारे जीके क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो इसका आंसर है दिल्ली से देवगिरी ले गए थे अपनी राजधानी को, याद रखिएगा, दौलताबाद यानी। नेक्स्ट है, तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी? आंसर है अकबर के शासनकाल में की गई थी रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा, तो याद रखिएगा। अकबर का शासनकाल था उस समय पर जब रामचरितमानस की रचना की गई थी तुलसीदास के द्वारा। और महर्षि वाल्मीकि ने
रामायण की रचना की थी। तो याद रखिएगा, और ये अवधि में की गई है, याद रखिएगा, ये भी भाषा में, अवधि भाषा में। और ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। सारे जीके जीएस के क्वेश्चन इसमें कवर होने वाले हैं, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो आप या फिर यूपी पुलिस की, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। तो नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार का सशस्त्र छापे का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है सूर्य सेन ने किया था, याद रखिएगा, सूर्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किसके अपमान के विरोध में शुरू किया गया था? आंसर है तुर्की खलीफा के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, और अली ब्रदर्स ने ये स्टार्ट किया था, जिसको नाम दिया गया था अली ब्रदर्स। तुर्की खलीफा के अपमान के विरोध में ये चलाया गया था, तो याद रखिएगा, तुर्की खलीफा के अपमान के विरोध में ये खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? आंसर अनाई मुदी है। नेक्स्ट है टिहरी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? आंसर है भागीरथी नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक? आंसर है A.O. ह्यूम, यानी ऑक्टेवियन ह्यूम थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना की गई थी तो इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे, जो कि 1885 में इसकी स्थापना की गई थी मुंबई में। नेक्स्ट है दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दोनों ही नारे किसके द्वारा दिए गए थे? आंसर है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए थे, और इन्होंने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी जब ये INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाहर हो गए थे। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं? आंसर है लिपुलेख जो दर्रा है, इससे बाहर यानी इससे होकर जो तीर्थयात्री हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा यहाँ पर पड़ता है बीच में, उत्तराखंड में है ये, याद रखिएगा। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? आंसर है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और पॉपुलेशन की 22 कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या रखता है उत्तर प्रदेश, और एरिया वाइज 4th नंबर पे है उत्तर प्रदेश, और थार का रेगिस्तान राजस्थान में है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे गहरी खाई द मरियाना ट्रेंच किस महासागर में अवस्थित है? आंसर है प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? आंसर है 25 ईयर्स। लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं यदि आप 25 साल के हैं। यदि आपकी उम्र 25 वर्ष हो गई है तो आप इसका चुनाव आसानी से लड़ सकते हैं, याद रखिएगा, और ये 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर थे स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष, ये पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट, वक्र की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? आंसर है नेफ्रॉन कहलाती है वक्र की क्रियात्मक इकाई, नेफ्रॉन। तो नोट कर लीजिएगा, ये भी सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि जीएस में सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस देखे गए हैं हर बार एग्जाम में। नेक्स्ट, पौधे का सामान्य प्रजनन अंग कौन सा है? आंसर है फूल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 1451 ईस्वी में लोधी वंश का संस्थापक शासक कौन था? आंसर है बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल खान लोधी थे जिन्होंने कि लोधी वंश की स्थापना की थी 1451 में। नेक्स्ट है विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? आंसर है कर्नाटक में है विजयनगर की राजधानी हम्पी, जो हुआ करती थी पहले। नेक्स्ट, कौन सा दिन है जो कि विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को हर वर्ष विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड एड्स डे। तो याद रखिएगा AIDS, याद रखिएगा, जो कि HIV वायरस से होता है। HIV वायरस प्रवेश होने के बाद में ये होता है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? तो आंसर है कुशीनगर में ली थी गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि, तो याद रखिएगा कुशीनगर में इनकी समाधि ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और लूटा उसे? आंसर है मोहम्मद गजनबी थे जिन्होंने कि सोमनाथ मंदिर को लूटा था, जो कि गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है लॉर्ड कैनिंग था भारत का गवर्नर जनरल।
नेक्स्ट है योजना आयोग यानी नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री। जो देश का प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग, जिसका नया नाम नीति आयोग है, इसका पदेन अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयकों के से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 110, जो कि धन विधेयकों के बारे में से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डायनेमो का उपयोग किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए डायनेमो का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे जब भी हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें, तो याद रखिएगा। और यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में डायनेमो, तो नोट कर लीजिएगा इसे भी। नेक्स्ट है बल्कनाइजेशन प्रक्रिया में रबर में क्या मिलाकर कठोर किया जा सकता है? आंसर है गंधक यानी सल्फर को मिलाकर कठोर बनाया जा सकता है रबर को, बल्कनाइजेशन जो प्रक्रिया होती है इसमें। नेक्स्ट है किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से टाइफाइड होता है? आंसर है जीवाणु। जीवाणु से होता है टाइफाइड, याद रखिएगा, जीवाणु की से होता है। नेक्स्ट कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं कंप्यूटर का जनक, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट सीवी रमन के योगदान को स्मरण करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है सीवी रमन के योगदान को याद करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। और हिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को हिस्ट्री का जनक कहा जाता है, अर्थशास्त्र का एडम स्मिथ को। तो देखिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ हिस्ट्री, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इन सभी को नोट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आंसर है निगम कर है, केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत। जो टैक्स लिया जाता है वह निगम कर के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित है। नेक्स्ट है तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? आंसर है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, इसी के कारण तारों का टिमटिमाना दिखाई पड़ता है। वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन यह क्रिया होती है, याद रखिएगा, जिसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। रिफ्रैक्शन होता है ये, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है जर्मन चांदी एक मिश्र धातु में कौन सी धातु नहीं होती है? आंसर है चांदी। जर्मन चांदी एक मिश्र धातु में कौन सी धातु नहीं होती? तो चांदी नहीं होती है इसमें, याद रखिएगा। सिलिकॉन का होता है ये, लेकिन इसमें जो मेन है एक मिश्र धातु होती है चांदी, वह इसमें नहीं होती जर्मन चांदी में, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सफ़ेद फास्फोरस को हमेशा किसके अंदर रखा जाता है? आंसर है पानी। पानी के अंदर रखा जाता है सफ़ेद फास्फोरस को, याद रखिएगा। H2O इसका फॉर्मूला होता है पानी का। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है, याद रखिएगा। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को यानी एरिस्टोटल को कहा जाता है। नेक्स्ट मानव आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? आंसर है रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब मानव आंख के। नेक्स्ट है मलेरिया और काला अजार किसके कारण होता है? आंसर है प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया और काला अजार, प्रोटोजोआ के कारण। नेक्स्ट कौन सा सिद्धांत ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है? आंसर है पास्कल का नियम होता है, जो कि ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है, पास्कल का नियम, रूल ऑफ पास्कल। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है जिसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी CO2 के द्वारा। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धम्मचक्र परिवर्तन कहाँ के हिरण पार्क में दिया था? आंसर है सारनाथ के हिरण पार्क में दिया गया था, जिसको नाम दिया गया धम्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है उनके पहले उपदेश को। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए, आपको आंसर सही देना है। कहाँ हुआ था? सारनाथ में। किस पार्क में? हिरण पार्क में। क्या कहा जाता है पहले उपदेश को? धम्मचक्र परिवर्तन।
नेक्स्ट है भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? आंसर है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, यानी नाइल जो रिवर है वह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि इंडिया यानी भारत किसका संघ है? आंसर है राज्यों का संघ है, जो कि आर्टिकल 1 में दिया गया है इंडिया के बारे में। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो मैंने आपको बताया है उत्तर प्रदेश है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, और सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम। नेक्स्ट कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय यानी मानक मध्याह्न रेखा निर्धारित करता है? आंसर है 82.5 डिग्री पूर्व। जो देशांतर है वह भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है 82.5 डिग्री पूरब में। IST टाइम इसको कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसी से नापा जाता है यानी मेजर किया जाता है, याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूरब में, जिससे कि 5.5 घंटा जो टाइम है उसकी रेंज बताई जाती है, आगे होता है। इसी के कारण जो डिफरेंस होता है दूसरे देशों में और हमारे में, तो 5.5 घंटे का डिफरेंस है कनाडा और यहाँ पे। नेक्स्ट भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? आंसर है 5 टाइप की रिट होती है जो कि भारतीय संविधान में बताई गई है और की जाती है। तो नोट कर लीजिएगा सभी रिटों को, हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। जो भी रिट होती हैं उनको नोट करना मत भूलिएगा। 5 टाइप की रिट होती हैं और पांचों को आपको जरूर पढ़ना है। पूरा डिटेल में नहीं पूछी जाती लेकिन जरूर पूछी जाती है, तो देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है उन सभी को देख लीजिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक इंपॉर्टेंट रेट है, उसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है संविधान में किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर यानी GST की शुरुआत की थी? आंसर है 101वां संविधान संशोधन था, जो कि 2016 में किया गया था। इसी के दौरान GST को लागू किया गया, याद रखिएगा। तो 101वां संविधान संशोधन किया गया था GST को लागू करने के लिए, और यह 2016 में किया गया था, तो याद रखिएगा। स्टार्टिंग में यह 20 राज्यों में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है संचार में प्रयुक्त प्रकाशकीय तंतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। संचार में जो प्रयुक्त होता है प्रकाशीय तंतु, याद रखिएगा, जिसको टोटल इंटरनल रेफरेंस कहा जाता है। टोटल इंटरनल रेफरेंस, याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट है सबसे बड़ा, सबसे लंबा और उड़ने में असमर्थ जीवित पक्षी कौन सा है? आंसर है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है वह सबसे बड़ा भी है और सबसे लंबा भी है, उड़ने में असमर्थ भी है। नेक्स्ट है ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले वयस्क भेड़ के क्लोन को क्या नाम दिया था? आंसर है डोरी नाम दिया था। एक प्रोग्राम में एक बग क्या होता है? एक एरर होता है, एक बग। जो बग होता है उसको एरर कहा जाता है, तो याद रखिए एक प्रोग्राम में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे भारत की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, भारतीय संविधान की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत की GDP यानी राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान है, जो कि भारत की GDP यानी राष्ट्रीय आय की जनगणना के लिए उत्तरदायी संस्था है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? आंसर है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना ने 1913 में की गई थी। पार्टी का नाम था द गदर पार्टी, और कहाँ की थी? अमेरिका में। किस शहर में? सैन फ्रांसिस्को। तो सारी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा सकता है। नेक्स्ट है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? आंसर है 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 2 दिसंबर को। नेक्स्ट है कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है बग यानी एरर। नेक्स्ट है कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो बिट्स के द्वारा किया जाता है कंप्यूटर की स्मृति का मापन, बिट्स के द्वारा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो CPU को कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहा जाता है, CPU को। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जो अलग प्रोग्राम होते हैं, अन्य प्रोग्राम होते हैं, उनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
कहा जाता है। नेक्स्ट है ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है, यानी CFC के द्वारा होता है जो ओजोन परत है उसका ह्रास। नेक्स्ट है हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, यानी N2O है हंसने वाली गैस का नाम, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह और कौन सा है जिसे भोर तथा सांझ का तारा भी कहा जाता है? आंसर है शुक्र यानी वीनस। सबसे चमकीला भी है, सबसे गर्म भी है और जिसे भोर और सांझ का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम, याद रखेगा। नेक्स्ट है आत्मघाती बैग, पाचन बैग या कोशिका के एटम बम है? लाइसोसोम। लाइसोसोम होते हैं, आत्मघाती बैग भी हैं, पाचन बैग भी हैं और कोशिका के एटम बम भी हैं, लाइसोसोम। नेक्स्ट है सुब्रतो कप, सीजर कप, रोबर्ट्स कप, डूरेंट कप, संतोष ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं? इन सभी कपों को याद रखिएगा। तो फुटबॉल से संबंधित हैं ये सारे। नेक्स्ट है बेरी किसकी कमी के कारण होने वाला रोग है? आंसर है थायमीन, यानी विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी, याद रखिएगा, थायमीन की कमी से। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? आंसर है संविधान उपचार का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है। ये मौलिक अधिकार है जो कि संविधानों के दिल और आत्मा कहा जाता है, किसके अनुसार? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार। नेक्स्ट है भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? आंसर है 1951 में किया गया था। पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन भी इसी वर्ष में किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं, टोटल 46 होते हैं, लेकिन जोड़े की बात की जाए तो 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट है सबसे बड़ा चिनाई बांध, नागार्जुन बांध किस नदी पर बनाया गया है? आंसर है कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन, जो कि सबसे बड़ा बांध है। नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट है मुद्रा स्फीति के कारण क्या होता है? देखिए क्या होता है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी हो जाती है। उत्पादन तो कम होता है, लेकिन जो मुद्रा की आपूर्ति होती है वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम क्या है? आंसर है परमाणु संलयन है सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम। नेक्स्ट भोपाल की घटना में शामिल कौन सी गैस थी जो भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी जाती है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट थी वह गैस, जिसको मिक नाम से जाना जाता है, जब भोपाल की घटना हुई थी। नेक्स्ट है थॉमस कप, सुधीरमन कप और उबेर कप का संबंध किससे है? आंसर है बैडमिंटन से संबंधित हैं ये सारे कप, तो याद रखिएगा, थॉमस, सुधीरमन और उबेर। नेक्स्ट है बौद्धों की पवित्र धार्मिक पुस्तक कौन सी है? तो त्रिपिटक है। बौद्धों की जो पवित्र पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक, त्रिपिटक के नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर है दादा भाई नौरोजी, जिसको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? तो रैयतवाड़ी जो प्रणाली थी, जो सिस्टम था रैयतवाड़ी, उसको स्टार्ट किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा। भू राजस्व प्रणाली थी 1820 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो मल्लपुरम है, जो कि केरल का जिला है, जो कि प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला बना है। नेक्स्ट साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है? आंसर है डिनाइल ऑफ सर्विसेज, इसका अर्थ है DOS का, जो कि साइबर लॉ में यूज की जाती है, डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेस या CPU में होता है, क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट होती है, यानी CPU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, यानी ALU होता है, तथा मेमोरी भी होती है। नेक्स्ट भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी सिंचाई नहर सबसे लंबी है भारत की, इंदिरा गांधी सिंचाई नहर। नेक्स्ट संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? आंसर है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपना लिया था। और लागू कब हुआ था संविधान? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को। और देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर है गैल्वेनीकरण कहा जाता है इस प्रक्रिया को, जिससे कि लोहा को जंग से बचाया जा सकता है जिंक की परत चढ़ाकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी, याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट है 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आंसर है आलम आरा। पहली फिल्म थी जो कि बोलती फिल्म थी, पहले साइलेंट मूवी आती थी। नेक्स्ट, भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? आंसर अवरक का। सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा निर्यात भी यही करता है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पंपास कहलाते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान पंपास कहा जाता है उनको। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? राज्यों का संघ बताता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ कहता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल कितना होता है? कितने बीच का अंतर हो सकता है? अधिक से अधिक 6 महीने का। 2 सत्रों के बीच जो है वह 6 महीने का अंतर हो सकता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया? आंसर 1985 में हुआ था ये 52वां संविधान संशोधन, जिसमें कि दल बदल की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर है 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं, जो कि पहले 22 हुआ करते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आत्मकथा फ्लाइंग इट माई वे के लेखक कौन है? आंसर है सचिन तेंदुलकर, जो इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर हैं। इन्होंने यह पुस्तक आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट है, व्याकरणिक रचना अष्टधाई, जो कि संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक है, किसने लिखी थी? तो पाणिनि ने लिखी थी यह पुस्तक अष्टाध्यायी। नेक्स्ट, भारत किस देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत, याद रखेगा। नेक्स्ट है, बायोस प्रणाली कंप्यूटर में कहाँ विद्यमान होती है? आंसर है रोम चिप में होती है। जो बायोस प्रणाली है वह कंप्यूटर में रोम चिप में विद्यमान होती है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के प्रोसेस की गति को किस में मापा जाता है? तो MIPS में, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापा जाता है कंप्यूटर की प्रोसेस की गति को। नेक्स्ट, कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में लगाइए। सबसे बड़ा होता है TB, टेराबाइट, GB, MB और KB, इसी तरह से होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर जो रेखा है उसको इंटरनेशनल डेडलाइन कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ली थी इनकी जगह, यानी ये स्थायी सदस्य बने थे और अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो अनुच्छेद 380 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी आर्टिकल 360 में। नेक्स्ट है, बैंक दर का क्या अर्थ है? आंसर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से पैसा उधार लेता है उसको बैंक दर, यानी जो रेट होता है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में किया जाता है, अग्निशामक का यूज किया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट हृदय की धड़कन की औसत दर क्या होती है? तो 72 होती है। एक सामान्य व्यक्ति का दिल जो है 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। कांचीपुरम थी पल्लव वंश की राजधानी। नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन, जिसे सूरत विभाजन कहा जाता है, किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में हुआ था सूरत का विभाजन, जिसको पार्टी विभाजन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? आंसर संतूर से जुड़े हैं, संतूर बजाते हैं ये। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? आंसर है असम। असम की जो नदी है वहाँ पर है ये माजुली द्वीप बनता है। नेक्स्ट है, बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट नहीं नष्ट होते, क्या कारण है? रोम। जो यहाँ का डेटा होता है वह समाप्त नहीं होता, जिसको कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के क्या प्रकार हैं? तो रैम तथा रोम, ये दोनों प्राथमिक मेमोरी हैं। नेक्स्ट, किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर से जुड़ा रहता है? आंसर है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट, इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है?
TCP यानी IP, जिसे कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है, जो कि एक प्रोटोकॉल होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, ग्रेनाइट किस प्रकार के एक चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट। इग्नियस रॉक। नेक्स्ट, सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है? लोकतांत्रिक। हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में, इसी कारण से। नेक्स्ट, उत्पादन फलन किसके बीच संबंध की व्याख्या करता है? आंसर है प्रारंभिक निवेश और अंतिम उत्पाद के बीच में व्याख्या की जाती है इसी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। नेक्स्ट है, किसे कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है और सबसे छोटी स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी होती है, स्टेपीज छोटी होती है। नेक्स्ट, महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पल्लव वंश के शासनकाल में हुआ था महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण, पल्लव वंश के राजपूतों के द्वारा। नेक्स्ट है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी बजाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया, याद रखिएगा बांसुरी बजाते हैं, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट SaOC12 का सामान्य नाम क्या है, जो पानी को स्टरलाइज करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर है, जिसका यूज किया जाता है पानी को स्टरलाइज करने के लिए। नेक्स्ट है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यानी पीयूष ग्रंथि है, इसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्लैंड, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम शासिका थी? आंसर रजिया बेगम थी, रजिया सुल्तान, जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9A नगर पालिकाओं को जोड़ा? तो 74वां संविधान संशोधन था, जो कि 1993 में किया गया था। इसमें नगर पालिकाओं को भाग 9A में जोड़ा गया। नेक्स्ट, वह स्थिति जिसमें कुल राजस्व कुल लागत के बराबर होता है क्या कहलाती है? तो लाभ और अलाभ की स्थिति कहलाती है, जिसमें कुल राजस्व जो है वह कुल लागत के बराबर होता है, यानी कोई लाभ इसमें नहीं होता। तो नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा नोट किस मौद्रिक प्रणाली के तहत जारी करता है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के द्वारा जारी किया जाता है नोट को। नेक्स्ट, हवा के बल, वेग और गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है एनीमोमीटर का यूज किया जाता है हवा के बल, वेग और गति को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो रॉबर्ट H व्हीटर के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था, 5 जगत वर्गीकरण। नेक्स्ट, कंप्यूटर और को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या इंस्टॉल करना चाहिए? तो फायरवॉल का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है, MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N का प्रयोग क्यों किया जाता है? आंसर है, नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+N का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड देता है न्यू, फाइल मेन्यू पर कमांड क्या देता है? न्यू कमांड देता है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z शॉर्टकट प्रयुक्त होता है, अंडो के लिए यूज किया जाता है, याद रखिए अंडू के लिए इसका यूज किया जाता है Ctrl+Z का। नेक्स्ट है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत के कारण होता है, यकृत यानी लीवर पर प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? तो CPU कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का माइंड कहलाता है। नेक्स्ट है, जंप बॉल, फ्री थ्रो और ले अप शॉट शब्द किससे संबंधित हैं? तो बास्केटबॉल से संबंधित हैं ये सारे शब्द, जंप बॉल, फ्री थ्रो और ले अप शॉट, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कहलाता है। नेक्स्ट है, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की थी? तो पाटलिपुत्र में की थी अशोक ने। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं के चित्र और मूर्तियां किस धर्म से संबंधित हैं? आंसर है, बुद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि 16वीं शताब्दी ईस्वी में दूसरे सिख गुरु द्वारा बनाई गई थी, गुरु अंगद के द्वारा बनाई गई थी गुरुमुखी लिपि, पंजाबी की जो भाषा की लिपि है। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके शासनकाल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ये पारित किया गया था। नेक्स्ट है, जनवरी 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से भारत लौटे थे?
दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे महात्मा गांधी 1915 और 8 जनवरी को। नेक्स्ट, पारंपरिक लोक नृत्य गोटुपुआ किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है यह नृत्य, जो कि पारंपरिक लोक नृत्य है, गोटुपुआ, ओडिशा। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। याद रखिएगा, सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है ये। नेक्स्ट, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? तो देवप्रयाग कहा जाता है दोनों ही नदियों के संगम को, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को। नेक्स्ट है, भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। सबसे ऊंचा बांध है ये टिहरी बांध, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा किसके लिए एक प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण खदान है? तो यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन यहाँ पे किया जाता है, यह एक खदान है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप से सभी 3 अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो अफ्रीका जो महाद्वीप है यहाँ से तीनों रेखा गुजरती हैं, चाहे भूमध्य हो, कर्क हो या फिर मकर रेखा हो। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्र तल में भूकंप कारण है सुनामी का। नेक्स्ट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित हैं सारे ही, ये दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं? तो आंसर है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में। पहला है भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम भी केरल का है, केरल में यानी 2 हैं, एक कथकली भी केरल का ही है और मोहिनीअट्टम भी केरल का ही है। ओडिशी ओडिशा का, सतरिया असम का, मणिपुरी मणिपुर का और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। सारे ही हैं ये, याद रखिएगा सभी को। नेक्स्ट है, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी या खराब दृष्टि का रोग हो जाता है? आंसर है विटामिन ए की कमी से होता है यह रतौंधी रोग। नेक्स्ट, भारत के संविधान के भाग 4A यानी अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? आंसर है 11। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? आंसर है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया, कहाँ पे? बॉम्बे में, यानी मुंबई में, जो कि अब मुंबई कहा जाता है, पहले बॉम्बे कहते थे। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? आंसर है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र रिफाइनरी कौन सा है? तो डिगबोई है, जो कि असम में है। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? वेरन द्वीप है, जो कि अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1986 में भारत सरकार द्वारा सबसे पहले कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था? आंसर है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, जिसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। याद रखिएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा, जो कि उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आज़ादी यानी दोनों जब अलग हुए थे, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तब ये उत्तराखंड में पहुंच गया। लेकिन पहले अगर बात की जाए कहाँ स्थापित हुआ था, तो उस समय उत्तर प्रदेश ही था, और रामगंगा इसका वर्तमान नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, क्योंकि यहाँ से नदी गुजरती है रामगंगा। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो केवल लोकसभा में ये पेश किया जाता है धन विधेयक, यानी राज्यसभा में इसको पेश नहीं किया जाता। तो हमने इस वीडियो में 200 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप आपने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए थे। एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वीडियो इंपोर्टेंट होने वाली है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको टेस्ट करना है, कमेंट करना है। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का, पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का। तो यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर को कमेंट करना है। हमने इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं।
इसी तरह से हम आगे भी आपके लिए सीरीज़ लाते रहेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस की। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं और आगे भी यदि आप सारे वीडियोस देख लेंगे जीके जीएस के, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस के साथ में। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बार बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और हर एक एग्जाम में ये कम से कम 6 से 7 8 बार पूछे गए हैं। तो ज़रूरी है कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखें जिससे कि आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाए। क्योंकि जीके और जीएस ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें कि जीएस ना पूछी जाए। करंट अफेयर्स में भी मिक्स करके जीके को और जीएस को पूछ लेते हैं। तो आपको ये पूरा वीडियो आई होप आपने देखा होगा और आगे भी आप हमारे चैनल पर बने रहिए और शेयर जरूर करिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। थैंक यू।